जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब हम लोग के एग्ज़ाम्स आने लगे हैं, रिजल्ट्स भी आने लगे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग रीजनिंग का टॉपिक कवर कर रहे हैं और उस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। जो जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आए। ठीक है, आइए हम लोग अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार, कि जैसा कि हम लोग ने भी पढ़ा है कि एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में या दो में भी, कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूज़न भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो कंक्लूज़न भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। और जब हमें दो स्टेटमेंट में कंक्लूज़न बताने पड़ते हैं, परिणाम बताना पड़ता है, तो उसमें से जो कॉमन होता है दोनों में, उसमें से किसी एक के पास 100 रुपये होने चाहिए। दोनों के पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी एक के पास होने चाहिए, ये अपना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आइए हम लोग इस पर दो सवाल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आइदर और के केस पे। ठीक है, चलो। अब जैसे कि मैं एक दो सवाल लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आओ। ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स। ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स। ठीक है, सभी शाखाएं फूल हैं। सभी शाखाएं फूल हैं। ठीक, दूसरा अपना क्या है, ये अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा अपना क्या है, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। मतलब सभी फूल पत्तियां हैं। सभी फूल पत्तियां। मेरी राइटिंग में मत जाना दोस्तों, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, तो मेरी राइटिंग में प्लीज़ मत जाना। ठीक है, हाँ, बस ऐसा है लिखूँगा कि आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। अब पहला अपना कंक्लूजन देखो, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स। अब इसका हिंदी में नहीं लिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी हिंदी में ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, और मतलब क्या कि सभी शाखाएं पत्तियां हैं। ठीक, दूसरा अपना क्या कि ऑल लीव्स आर ब्रांचेज। इसकी हिंदी क्या होगी, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। ठीक है, तीसरा अपना क्या होगा, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज। इसकी हिंदी क्या कि सभी फूल शाखाएं हैं। और चौथा अपना क्या कि सम लीव्स आर ब्रांचेस। ठीक है, तो अब ये अपने चार कंक्लूजन हो गए, और हम लोग को इसमें अपना क्या बताना है, रिजल्ट, कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग जो समझते हैं, अब यहाँ ऑल के स्टेटमेंट है। ऑल के स्टेटमेंट में इसके पास, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग को पता चल जाए। इसके पास 100 रुपये होते हैं, बोलो। इसके पास 50, इसके पास 100 और इसके पास 50। कॉमन टर्म अपना 100 है। मतलब अगर इन दोनों में रिलेशन बताना तो हम लोग बता सकते हैं, ये पहले क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या था कि दोनों हमेशा और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी, कंक्लूजन भी, परिणाम भी हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होगा, और ये सारे पॉजिटिव हैं, इसमें से कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, चलो अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ब्रांच के पास 100 रुपये है। अब हमें देखो ब्रांच लीव्स, अच्छा इसमें फ्लावर ब्रांच है वो हम लोग देख लेंगे। 3 में हमको ब्रांच लीव्स में देखना है, तो हम ब्रांच को तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रांच तो 100 रुपये में हमने बताया था कि भाई हम लोग को 100 रुपये वाले को नहीं देखना, हमको 50 वाले को देखना है, क्योंकि उसकी इनकम 50 है, वो 100 खर्च ना करे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो
यहाँ पे 100 ब्रांच का ही है, 50 यहाँ लीव्स का, मतलब ये सही हो गया। कॉमन टर्म हमने ना पहले ही देख लिया था कि भाई ये कॉमन है तो इसके पास 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लीव्स क्या है, अब यहाँ 100 खर्चा कर रहा है लीव्स, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये गलत। बोलो अब चौथा स्टेटमेंट क्या, सम लीव सम ब्रांच, तो भाई सम में दोनों के पास 50-50 होते हैं, लीव्स और ब्रांच यहाँ पर हैं, तो ये भी सही। अब अपना तीसरा क्या है, ऑल फ्लावर्स, फ्लावर्स के पास 100 रुपये, ठीक है, और ब्रांच के पास भी 100 रुपये। अच्छा देखो, अब हम इस वाले फ्लावर के पास नहीं जाएंगे, हम इस वाले फ्लावर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको ब्रांच और फ्लावर सिर्फ पहले वाले में ही मिल जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट का सवाल हो गया। ठीक, अब देखो फ्लावर यहाँ कितना रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपये, लेकिन यहाँ इसकी इनकम कितनी है, 50 रुपये, जो कि गलत है, तो ये भी अपना गलत। तो अपना आंसर क्या होगा, ओनली 1 एंड 4th फॉलो। समझ गए, ये सिंपल सवाल था। ठीक है, आओ हम लोग अपना भी एक अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आइदर और का केस पढ़ेंगे। ठीक है, आओ चलो अपना क्या नया सवाल देखते हो। देखो कि ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन। अब इसकी हिंदी तो आती होगी यार, समझ जाना, ट्रेन और एरोप्लेन की तो सभी जहाज ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन को तो ट्रेन ही बोलेंगे, रेलगाड़ी लिख लेना अगर तुम्हारी इच्छा है तो, तीव्र इच्छा हो रही है तो। ठीक है, और सम ट्रेन्स आर चेयर्स, सभी ट्रेन कुर्सियां हैं, सभी ट्रेन कुर्सियां हैं। ये अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट। अगला क्या है, कंक्लूजन। सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स। दूसरा, सम चेयर्स आर एरोप्लेन। तीसरा, सम चेयर्स आर ट्रेन। ठीक है, सम चेयर्स आर ट्रेन्स। और चौथा, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स। समझ गए। अब देखो, अब तुमको पता है, मैं जब ये क्वेश्चन लिखा ना तो मैं यही समझ गया कि इन दो स्टेटमेंट में रिजल्ट बताना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कॉमन टर्म है इसके पास भी 50 है और इसके पास भी 50 है, तो इन दो में सोल्यूशन हम बता नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, जहाँ भी एरोप्लेन और चेयर हो तो तुम वैसे काट देंगे। एरोप्लेन चेयर गलत, हम बता ही नहीं सकते। एरोप्लेन चेयर हम बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कॉमन ट्रेन है 50 और 50। अब चेयर और ट्रेन यहाँ पर है, तो यहाँ भी 50 है इसके पास, और यहाँ भी 50 है इसके पास, ठीक है, और यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। भाई सम वाले कैसे 50-50 होता है ना, बताया था, याद करो एक मास्टर ने पाषाण युग में, तो ये भी सही हो गया। और दूसरा क्या है, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, ये भी सही हो गया। मतलब क्या कि 3rd and 4th फॉलो। अरे बुझाया, समझ में आ रहा है, हाँ, तो ऐसे ही हम लोग को देखना है। समझ गए। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं और अगले केस पर आते हैं। ठीक है, और अपना अगला केस क्या है, आइदर और का। अपना अगला केस क्या है, आइदर और का, जिसको हम लोग करते हैं। आ जाओ जल्दी से, इसको समझते हैं और उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना आइदर और के केस में। देखो दोस्त, कहानी सेम वही है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही, मतलब सॉल्व करने का तरीका वही है, बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है,
पहले मैं आप लोग को नियम मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको अपनी भाषा में समझ लेना, मतलब मैं बता दे रहा हूँ उसको अपनी भाषा में समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उसको फिर हम लोग समझेंगे क्या, क्वेश्चन करके, एग्जाम्पल करके। समझ गए? अब देखो पहला नियम क्या है। पहला नियम क्या है कि जो हमारे दोनों कंक्लूजन होंगे, मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, परिणाम की बात कर रहा हूँ, याद रखना, वो हमेशा गलत होने चाहिए। वो हमेशा गलत होने चाहिए। हम जब दो दो परिणामों का जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो वो हमेशा गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। क्या? कंक्लूजन। जो परिणाम होगा, जो परिणाम होगा उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए? और तीसरा और आखिरी, सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि जो दो क्वेश्चन को हम जो दो कंक्लूजन को हम कंपेयर करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट यूज होंगे, जैसे ए और सी में हम कर रहे हैं, एलिफेंट और कैट में कर रहे हैं, मतलब जो भी होंगे दोनों में, दोनों कंक्लूजन में, वो सेम होने चाहिए। समझिए मेरी बात? जैसे हम लोग आओ क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ। जैसे समझो कि, सॉरी, इसको थोड़ा नीचे आते हैं ना, इसको नीचे आते हैं, एक सेकेंड, आ गए। अब देखो मैं क्या बोला, मैं जैसे मान लो, समझ लो कि मैंने लिखा अपना स्टेटमेंट, मैंने लिखा अपना स्टेटमेंट क्या, कि सम ए इज़ बी। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। कुछ ए बी है और सम बी इज़ सी, कुछ बी सी है। ठीक है, अब मैं अपना क्या लिखा, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मेरा क्या है कि सम ए इज़ सी, सम ए इज़ सी, और दूसरा मेरा क्या है, नो ए इज़ सी, नो ए इज़ सी। समझ गए? अब देखो मेरी बात समझो, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा था कि हमारे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो यहाँ भी ए, देखो कंक्लूजन में यहाँ भी ए है, सी है, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ भी ए और सी है, सेम एलिमेंट मिल गया जो मैंने बोला था आपको, बोलो। और फिर मैं क्या बोला कि सेम एलिमेंट हो गया और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, कि हाँ भैया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब मैं ये दो केस देख लिया ना, तो अब मैं ये देखूंगा कि भाई कहीं दोनों गलत तो नहीं है। अब मुझे यही देखना है। ठीक है, अब उसको मैं समझता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखना, एक बात यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ आपको बताना थोड़ा सा। अगर ये तीनों स्टेटमेंट, अगर ये तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, फुलफिल कर रही है, तो हमेशा आइदर और का केस लगेगा, हमेशा आइदर और का केस लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नाइदर का लग जाएगा, तो नाइदर का लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आइदर का ही लगेगा। समझ गए मेरी बात? है? तो हम लोग समझते हैं इसके नीचे क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं देखा कि क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम एलिमेंट है, हाँ भाई सेम एलिमेंट है। अब ये देख लेते हैं कि दोनों सही है कि नहीं है। अब मुझे ये पता है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट भी इसका पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अरे बोलो। और मैं क्या बोला था कि दोनों कंक्लूजन भी गलत होनी चाहिए। अब ए यहाँ है, सी यहाँ है, कॉमन टर्म भाई 100 होने चाहिए, जो कि है नहीं, तो हम इन दोनों में जो अपना संबंध है, रिलेशन बता नहीं सकते, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो मेरे तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल कर गए, इसलिए मैं यहाँ अब क्या अपना बोलूँगा, हाँ आइदर 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 वन
आइदर वन और टू फॉलो, या तो एक या तो दूसरा फॉलो कर रहा है। समझ गया मेरी बात? बोलो, एकदम सिंपल सी बात थी, है ना। चलो आओ, अब हम लोग इसे आगे समझते हैं। अब इसको एक दो और एग्जाम्पल करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आओ एक दो एग्जाम्पल इसे करते हैं हम लोग, एकदम दिमाग में घुसा दूंगा भाई, मतलब कोई निकाल नहीं सकता जब तक तुम ना चाहो, और तुम भी चाह जाओगे तो भी नहीं निकाल पाओगे, इसका भी वादा है, ठीक है। हाँ एकदम पूरा वादा है। आओ ऐसे सवाल देखो, सवाल क्या है कि मान लो सवाल है अपना कि लिखो सम ए इज बी, कुछ ए बी है, और सम बी इज सी, कुछ बी सी है, ठीक है। ये अपना स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन क्या मैं बोला कि ऑल ए इज सी, सभी ए सी हैं, और ऑल सी इज ए, ऑल सी इज ए, सभी सी ए है। ये हो गया अपना पहला सवाल, ठीक। ये अपना पहला सवाल हो गया। अब उसको समझते हैं। मैं क्या बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या बोला कि भाई पहला कंडीशन क्या था कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, हाँ भाई सेम एलिमेंट है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। क्या तुमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसमें से मिल रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं मिल रहा है ना। और तो और हमारा ए और सी में बताने रिलेशन, मतलब आइदर और का केस तो लग ही नहीं सकता। ये तो अपनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक। लेकिन अब मुझे देखना है क्या ऐसे कोई रिलेशन बन रहा है, क्या ऐसे कोई संबंध हमारा बन रहा है क्या। अब हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ ए के पास कितना रुपए, 50 रुपये, यहाँ ए के पास कितना रुपए, 100 रुपये खर्च कर सकता है, ज़िंदगी में नहीं कर सकता, ठीक। और यहाँ सी और ए, भाई सबसे बड़ी बात, हम इतना ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, हम तो यही देखो ना भाई कि जो कॉमन टर्म है, जो अपना बचा ये ब्रिज है, वो 50-50 है, तो जो ए और सी में रिलेशन बता ही नहीं सकता, तो हम इसका क्या बोलेंगे, नन फॉलो, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नन फॉलो। समझ गया मेरी बात? बोलो। अब देखो अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है कि ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। और वेट एक सेकंड, नहीं लिख रहा है, हाँ हो गया, लिखो। अगला सवाल क्या है कि ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ठीक। ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है कि नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री। मेरी बात ध्यान से सुनना, नो फ्रूट इज ट्री, ठीक। अब अपना देखो क्या कंक्लूजन, नो फ्रूट इज ट्री। अपना देखो क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि नो, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, सभी फूल पेड़ हैं, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, सभी फूल पेड़ हैं, और नो फ्रूट इज ट्री, कोई भी फल पेड़ नहीं है, कोई भी फल पेड़ नहीं है। तो अपना पहला परिणाम देखो क्या है कि नो फ्रूट इज फ्लावर, कोई भी फल फूल नहीं है, और सम ट्री आर फ्लावर्स, और कोई भी पेड़ फूल नहीं है। सिंपल सवाल, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको समझते हैं
ये स्टेटमेंट है पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो रिजल्ट तो हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए, जो कि ये पॉजिटिव है तो ये तो हो नहीं सकता। अरे बोलो हाँ, समझ गए। अब हमको आना है इसमें देखना है कॉमन टर्म भाई मेरा क्या है इसमें, कॉमन टर्म इसमें ट्री है, कॉमन टर्म ट्री है, इसके पास 100 है, हाँ देखो है, कॉमन टर्म पास 100 है, तो हम फ्रूट और फ्लावर में रिलेशन बता सकते हैं। और याद रखना मेरे दोस्तों, तुमको याद होगा कि नो के केस में इन दोनों के पास 100 होता है, और तुम यहाँ भी देख रहे हो कि ऑल में यहाँ भी 100 होता है, और यहाँ भी नो में इधर 100 होता है। समझ गए? तो इसका मतलब ये वाला फॉलो कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? वेट 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 मेरे दोस्त, अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे हल्का सा मिस कर रहे हैं, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे हल्का सा मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? ये सही है ना? ये सही है। ये सही कैसे है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सही ऐसे है कि भाई ये फ्लावर और ट्री की बात कर रहा है, ये फ्लावर और ट्री की बात कर रहा है, और फ्लावर और ट्री ये देखो हमको इसी में मिल जा रहे हैं, है ना? मैं ट्री सॉरी यहाँ में देख लिया, तो ये मुझे नहीं देखना चाहिए था। तो मैं क्या बोला कि देखो फ्लावर और ट्री, हाँ, ट्री में इसके पास कितना रुपए 50, इसके पास कितना रुपए 100, और सब में तो दोनों पास 50-50 होता है, तो ये भी सही है। तो ये क्या हो गया, बोथ फॉलो। क्या हो गया, बोथ फॉलो। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैं दो स्टेटमेंट में देख लिया, क्योंकि मैंने कंक्लूजन मैंने बाद में नहीं देखा था, मैं अभी देख रहा हूँ कंक्लूजन। समझ गए? आओ हम लोग एक अपना आखिरी सवाल प्रैक्टिस करते हैं इस पे, इस आइदर और के केस पे, मतलब ऐसा आखिरी नहीं, ठीक है, मतलब इतने में वादा कर दो, अभी एक दो आप सवाल और कराऊंगा। कॉन्सेप्ट यही है, अब चाहे जितने लोग लगा लो, अब चाहे जितने सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट तो यही है ना मेरे भाई। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है कि बर्ड्स सम बर्ड्स आर क्लासेस, सम बर्ड्स आर क्लासेस, ठीक है, और ऑल पेन्स आर लॉयंस, ऑल पेन्स आर लॉयंस। अब देखो कंक्लूजन अपना, नो पेन इज बर्ड, नो पेन इज बर्ड, और तीसरा सम बर्ड्स आर पेन, सम बर्ड्स आर पेन। अब मेरी बात ध्यान से देखो, नो पेन इज बर्ड, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो दोनों ही के दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला सीन तो आ ही नहीं सकता। बोलो, तो ये तो गलत हो गए। ठीक, अब अगला देखो, सम बर्ड्स आर पेन्स, सम बर्ड्स यहाँ पर है भाई, और पेन्स यहाँ पर है, सम बर्ड्स यहाँ पर है और पेन्स यहाँ पर है, लेकिन हमें इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा मेरे दोस्त। हाँ, सम बर्ड्स यहाँ पर है, कॉमन यहाँ पर है, तो फिर दोनों ही गलत हो गए, हमें तो कोई कॉमन दिखा ही नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक, अब मेरी एक बात बताओ, तुम यहाँ एक चीज़ नोटिस किए क्या, कि एक स्टेटमेंट ये नेगेटिव है, सॉरी कंक्लूजन, एक पॉजिटिव है, हाँ, सेम एलिमेंट भी है, सेम एलिमेंट भी है, और दोनों गलत भी हैं। तो इसका मतलब क्या कि भैया जी बहनी जी यहाँ आइदर और का केस लगेगा, आइदर टू वन और टू फॉलो। बोलो, समझ में आ रहा है? समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। चलो इतने पे नहीं ख़त्म करता, हम लोग अब 3 स्टेटमेंट वाला भी देख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे मास्टर जल्दी जल्दी बस पढ़ा दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई, पूरा पढ़ाऊँगा। हाँ, और 3 स्टेटमेंट वाला भी देख ही लेते हैं। ठीक, चलो और देखते हैं 3 स्टेटमेंट वाला, है ना।
सम मान लो लिखा हुआ है क्या कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है, मैं हिंदी में बोलता हूँ सिंपल है, तो कुछ ए बी है। दूसरा ऑल बी इज सी, ऑल बी सी, सभी बी सी हैं, ठीक है। और तीसरा नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, ऐसे समझना। अब पहला कंक्लूजन, नो ए इज डी, नो ए इज डी, सम डी इज ए, सम ए इज नॉट डी, और सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, कुछ डी ए है, कुछ डी ए है, सम ए इज नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, और सम डी इज नॉट ए मतलब कुछ डी ए नहीं है। यहाँ क्या था, कुछ ए डी नहीं है, यहाँ क्या है, कुछ डी ए नहीं है। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, रिलेशन हमसे पूछा है ए डी ए डी ए डी ए डी, ए यहाँ पर है मेरे भाई और डी यहाँ पर है, तो कॉमन टर्म इस बार मेरा निभाएंगे, कलर और चेंज कर लें क्या, कलर आओ और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन टर्म निभाएंगे इस बार दो लोग, सी निभाएंगे और बी भी निभाएंगे। तो अब हमको देखना होगा कि क्या ये दोनों लोग हमारा 100 वाला कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नो के केस में इसके पास 100 रुपये होता है, हाँ तो भाई ये अब डी इज बी के पास पहुँचा, भाई डी सी के पास जाएगा, बोले भाई अपने कॉमन पास देखो कि तुम लोग पास 100 है कि नहीं है, तब ना मैं ऊपर जब जा पाऊँगा। तो डी गया यहाँ पर, डी देखा कि हाँ भाई इसके पास 100 रुपये है, अब डी कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब फिर बोला भाई बी तुम देखो तुम लोग पास किसी पास 100 रुपये है, तो बी बोला भैया जी मेरे पास 100 रुपये है। तो मेरा केस यहाँ पे दोनों फुलफिल हो गया कि हम डी और ए में रिलेशन अब बता सकते हैं, डी और ए में रिलेशन बता सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है और तीसरा स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है, और इन्हीं दोनों में हमसे पूछा था, तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए। बोलो अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ ए के पास कितना रुपए, 50 रुपये, लेकिन यहाँ खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई, 100 रुपये, जो कि गलत है। बोलो हाँ, ठीक। अब सम के केस में देखो, सम डी और ए। अब मेरी बात बताओ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, तो रिजल्ट भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये भी गलत। बोलो अब सम ए इज़ नॉट डी, हाँ अब देखो ये क्या अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है, सॉरी नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है, परिणाम है नेगेटिव। अब यहाँ ए के पास कितना रुपए, 50 रुपये, यहाँ डी के पास कितना रुपए, 100 रुपये। अब यहाँ भी ए के पास डी, सॉरी यहाँ पे ए के पास 50 और डी के पास 100, तो ये मेरा सही। भाई ये 100-50 तुमको याद रखना है, सिंपल। ऑल वाले केस में, ऑल वाले केस में क्या होता है, 100-50, सम वाले केस में 50-50, नो में 100-100 और सम नॉट में 50-100, ख़त्म कहानी। और सम डी इज़ नॉट ए, हाँ इसमें ए के पास कितना रुपए होगा, 100 रुपये, लेकिन यहाँ ए के पास कितना रुपए है, 50 रुपये, ये भी गलत। समझ गए। तो अपना क्या लग जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ अपना देख लें क्या, कि नहीं वो आइदर और का केस हमारा नहीं लग पाएगा, आइदर और का केस हमारा नहीं लग पाएगा, ठीक है। चलो वैसे भी मैं आप लोग को भी समझा रहा हूँ कि हम लोग अपना कैसे कैसे 3 स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे कर लेंगे। अगर आपको देखना है कि आइदर और का केस कहीं लगता है तो देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ए और डी में, ये दोनों गलत भी हैं, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया और सेम एलिमेंट हो गया। हाँ देखो यहाँ आइदर और का केस लग जाएगा, यहाँ पे आइदर और का केस लग जाएगा, ठीक, कि आइदर
आइदर वन और टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो एंड थ्री फॉलो, एंड थ्री फॉलो। समझ गए? अब यहाँ आइदर वन टू और फोर्थ भी कर सकते हो। हाँ देखो, ये तीनों गलत हैं लेकिन सेम एलिमेंट है। मैंने सवाल ऐसे ही बना दिया अपने, ऐसे ही बैठे बैठे आप लोग पढ़ा रहा था तो ये देखो, ये तो हो नहीं सकता कि भाई स्टेट कंक्लूजन तो गलत होनी चाहिए, तो इसको तो हम निगलेक्ट मारेंगे, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इन तीनों में हो सकता है, क्योंकि भाई देखो तीनों गलत हैं, ठीक, तीनों गलत हैं और सेम एलिमेंट भी हैं, सेम एलिमेंट भी हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि आइदर वन टू एंड थ्री फॉलो। समझ गए मेरे भाई? चलो अब हम लोग अपना एक आखिरी सवाल करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर हम लोग और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आ जाओ, चलो अपना अगला सवाल क्या है? अपना अगला सवाल है स्टेटमेंट का। नो पर्स इज, नो पर्स इज, ये आपके बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये वाला सवाल। नो पर्स इज को लो था, और ऊपर वाला तो मैं अपने से लिख दिया था, और ऑल पर्स, ऑल पर्स आर, ऑल पर्स आर लेदर, ऑल पर्स आर लेदर। ठीक है, अपना कंक्लूज़न देख लो क्या, कि सम लेदर, सम लेदर इज क्लोथ, सम लेदर इज क्लोथ, और नो लेदर इज क्लोथ। सम लेदर इज क्लोथ और नो लेदर इज क्लोथ। समझ गए मेरे भाई? आओ अब हम लोग इसको देखते हैं। नो कॉमन टर्म क्या है अपना? कॉमन टर्म भैया है पर्स। अरे वो दोनों के पास 100 रुपये, ये तो बल्ले बल्ले वाला सीन हो गया, अब तो कुछ देखना ही नहीं, दोनों के पास 100 रुपये। अच्छा लेदर क्लॉथ, लेदर क्लॉथ, लेदर क्लॉथ, लेदर क्लॉथ, इसमें लेदर के पास कितना रुपये भाई? 100 रुपये, और यहाँ सॉरी क्लॉथ के पास, और यहाँ लेदर के पास कितना रुपये है? अरे कितना रुपये भैया? 50 रुपये। अब देखो क्लॉथ और लेदर बता रहा है, क्लॉथ और लेदर बता रहा है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है जो कि गलत है। और यहाँ लेदर और क्लॉथ, हाँ तो लेदर के पास कितना रुपए? लेदर के पास कितना रुपए? 50 रुपये, और यहाँ खर्च कितना कर रहा है? 100। कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया। मतलब अब देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम एलिमेंट और दोनों गलत, तो अपना केस क्या बन जाएगा? आइदर वन और टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो। समझ गए मेरी बात? बोलो। चलो तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? आज हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की। अब इसको ना प्रीवियस ईयर उठाना, प्रीवियस ईयर उठाना और सवाल लगा के देखना कि क्या क्वेश्चन लग रहे कि नहीं लग रहे, ठीक है? और पक्का लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे। अभी पॉसिबिलिटी का केस मत लगाना इससे, मतलब आप मत लगाना, अभी जब मैं बताऊंगा फिर लगाना। लोग कहते हैं कि पॉसिबिलिटी केस नहीं लग सकता 150 से। अरे भैया आपको नहीं आता तो आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं लग सकता? हाँ लगता है भाई, सब लगता है, ठीक है? अब सामने वाले को नहीं आता और उसको बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। ये हर चीज़ का सलूशन है इस दुनिया में, ठीक है? बस आपको पता होना चाहिए, उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपको कोई सवाल नहीं आए तो आप बोल रहे अरे ये होता ही नहीं, ऐसा नहीं लगता। अब भाई आपको नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत इस दुनिया में लोग पढ़े हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी पढ़े हैं कि हर चीज़ का सवाल का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो घर पे रहें, बाहर ना निकलें, माहौल बाहर का अच्छा नहीं है, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, यही समय है, यही अच्छा मौका है हम लोग को, आप लोगों को पढ़ाई करके कुछ कर जाने का, ठीक है? चलो दोस्तों, सभी को अलविदा, टाटा बाय बाय,
मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।